इंडिया से हम मैच जीत सकते हैं कि नहीं। ये जो सिनेरियो अब पाकिस्तान के चार्ट में स्टार्ट हुआ है वो ग्रहणों के असर के ख़त्म होने के बाद ये इस एतबार से निस्बतन बेहतर है कि पाकिस्तान अपना अगला आने वाला मैच जो है वो भी इंशाल्लाह जीतेगा, क्योंकि अब वो कमज़ोर चार्ट नहीं है उनका जो पहले था। ठीक है। फिर उसके बाद हम जब बात करते हैं फाइनल की 28 सितंबर, ऑब्वियसली फाइनल के एतबार से देखा जाए तो नो डाउट पाकिस्तान की पोजीशन तब भी इंडिविजुअली तौर के ऊपर बड़ी स्ट्रांग होगी। दोनों तरह से उसका जो नंबर बनता है जो अपोजिट हरीफ का वो भी एक नंबर बनता है। अब एक नंबर जो है वो स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, एक नंबर जो है वो यूनिटी को इंडिकेट करता है। तो इस एतबार से ये दोनों मैचेस जो होते हैं इसमें आपको अच्छा खासा टफ टाइम देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के चार्ट में ये पोजीशंस मौजूद हैं कि पाकिस्तान अपना इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मैच जीतेगा फाइनल में वो कमज़ोर फैसले या वो कमज़ोरियाँ आपको नज़र नहीं आएंगी ऑन ग्राउंड जो कि आपको पहले दो मैचेस में नज़र आई थी। तो इस एतबार से अगर 28 सितंबर की डेट बनती है फाइनल की तब पाकिस्तान का चार्ट निस्बतन कंपैरेटिवली बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। वेल इसमें अगर हम लोग इल्मी तौर के ऊपर देखें प्लानिटरी पोजीशंस के मुताबिक भी, क्योंकि जब हम क्रिकेट की बात करते हैं क्रिकेट में सिर्फ आप एक ही स्पेसिफिक टीम को देख के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसे ही है। इसके लिए आपको टीम के की प्लेयर्स को देखना होता है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके कैप्टन का चार्ट, आपके जो कैप्टन्स लीड कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखना पड़ता है कि उस टाइम के ऊपर आपके अपनी जो कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ की प्लानिटरी पोजीशंस क्या चल रही हैं। तो ये 2 से 3 तरह की चीज़ें होती हैं। अब माजी में पाकिस्तान को जो थोड़ा सा इस हमारी सीरीज़ में एशिया कप में जो शिकस्त का सामना करना पड़ा, दोनों मैचेस जिसमें पाकिस्तान थोड़ा सा शिकस्त की तरफ गया था उसमें अगर हम लोग देखें तो दोनों मैचेस में ग्रहण लगा हुआ था। अच्छा, 7 और 8 की दरमियानी शब को भी ग्रहण था, बिल्कुल लगा हुआ था। 21 और 22 की दरमियानी शब को भी ग्रहण था। ग्रहण था। अब पाकिस्तान के चार्ट में अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान के ज़ायचे के 5वें घर में मरकरी अपनी एक्सॉल्टेड पोजीशन पे मौजूद है जो किसी भी प्लानट की बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है और मरकरी ने यहाँ पे रहना है तकरीबन कोई 3 से 4 अक्टूबर तक। ठीक है। ये जो सिनेरियो अब पाकिस्तान के चार्ट में स्टार्ट हुआ है वो ग्रहणों के असर के ख़त्म होने के बाद ये इस एतबार से निस्बतन बेहतर है कि पाकिस्तान अपना अगला आने वाला मैच जो है वो भी इंशाल्लाह जीतेगा, क्योंकि अब वो कमज़ोर चार्ट नहीं है उनका जो पहले था। ठीक है। फिर उसके बाद हम जब बात करते हैं फाइनल की 28 सितंबर, ऑब्वियसली फाइनल के एतबार से देखा जाए तो नो डाउट पाकिस्तान की पोजीशन तब भी इंडिविजुअली तौर के ऊपर बड़ी स्ट्रांग होगी। लेकिन फिर हम देखते हैं हरीफ को कि हरीफ का क्या चार्ट है, इंडिया का। उनके कैप्टन्स की क्या पोजीशंस हैं। अभी चूँकि पाकिस्तान का आई थिंक बांग्लादेश के साथ एक मैच आना है, उसके बाद अगर यहाँ से ये कामयाब होते हैं फिर उसके बाद फाइनल में जाएंगे। तो इस एतबार से हरीफ से रिलेटेड जब चीज़ें चेक की जाती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जैसे कि पाकिस्तान का अगला मैच है तो पाकिस्तान का अपना न्यूमरोलॉजी में नंबर है वो 1 नंबर आता है। अभी अपोजिट जो टीम्स आएंगी दोनों, अगर पाकिस्तान अभी बांग्लादेश के साथ खेलता है फिर उसके बाद अगर जाके फाइनल में इंशाल्लाह इंडिया के साथ भी खेलता है तो दोनों तरह से उसका जो नंबर बनता है जो अपोजिट हरीफ का वो भी 1 नंबर बनता है। अब एक नंबर जो है वो स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, एक नंबर जो है वो यूनिटी को इंडिकेट करता है। तो इस एतबार से ये दोनों मैचेस जो होते हैं इसमें आपको अच्छा खासा टफ टाइम देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के चार्ट में ये पोजीशंस मौजूद हैं कि पाकिस्तान अपना इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मैच जीतेगा फाइनल में वो कमज़ोर फैसले या वो कमज़ोरियाँ आपको नज़र नहीं आएंगी ऑन ग्राउंड जो कि आपको पहले दो मैचेस में नज़र आई थी। तो इस एतबार से अगर 28 सितंबर की डेट बनती है फाइनल की तब पाकिस्तान का चार्ट निस्बतन कंपैरेटिवली बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। बाकी अल्लाह ताला की करने वाली ज़ात है, दुआएं हैं, रेमेडीज़ हैं, तो मुल्क कौम को भी इस बारे में दुआ करनी चाहिए। मैं भी दुआ गो हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो फाइनल खेलता हुआ नज़र आ रहा है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब में आपने बात की तो 28 2 और 8 जमा करें 10 तो वो एक ही वो भी एक बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि न्यूमरोलॉजी में ना हमें 3 से 4 डिफरेंट चीज़ें देखते हैं जब भी कोई चार्ट को हम किसी मैच को देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको कैप्टन्स बताए, टीम्स बताई, फिर उसके बाद डे को देखते हैं, फिर टाइम को देखते हैं, फिर जिस शहर में मैच हो रहा है उस ग्राउंड को देखा जाता है, फिर डेट को देखा जाता है। तो 4 से 5 डिफरेंट चीज़ों को देख के फिर एक एनालाइज निकाला जाता है कि किसकी परसेंटेज विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है और किसकी विनिंग परसेंटेज जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर है। तो इंशाल्लाह जब मैच में फाइनल हरीफ होंगे तब का चार्ट ज़रूर डिस्कस करेंगे। चलें, ये भी बड़ी बात है जी, कुछ बेहतरी नज़र आ रही है इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि पाकिस्तान ये मैच जीते, बल्कि एशिया कप जीते। वेल इसमें अगर हम लोग इल्मी तौर के ऊपर देखें प्लानिटरी पोजीशंस के मुताबिक भी, क्योंकि जब हम क्रिकेट की बात करते हैं क्रिकेट में सिर्फ आप एक ही स्पेसिफिक टीम को देख के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसे ही है। इसके लिए आपको टीम के की प्लेयर्स को देखना होता है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके कैप्टन का चार्ट, आपके जो कैप्टन्स लीड कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखना पड़ता है कि उस टाइम के ऊपर आपके अपनी जो कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ की प्लानिटरी पोजीशंस क्या चल रही हैं। तो ये 2 से 3 तरह की चीज़ें होती हैं।
اب ماضی میں پاکستان کو جو تھوڑا سا اس ہماری سیریز میں ایشیا کپ میں جو شکست کا سامنا کرنا پڑا، دونوں میچز جس میں پاکستان تھوڑا سا شکست کی طرف گیا تھا، اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو دونوں میچز میں ایک گرہن لگا ہوا تھا. اچھا 7 اور 8 کی درمیانی شب کو بھی گرہن تھا، بالکل لگا ہوا تھا. 21 اور 22 کی درمیانی شب کو بھی گرہن تھا. گرہن تھا. اب پاکستان کے چارٹ میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو پاکستان کے زائچے کے 5ویں گھر میں مرکری اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ موجود ہے، جو کسی بھی پلانٹ کی بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہوتی ہے، اور مرکری نے یہاں پہ رہنا ہے تقریباً کوئی 3 سے 4 اکتوبر تک. ٹھیک ہے. یہ جو سینیریو اب پاکستان کے چارٹ میں سٹارٹ ہوا ہے وہ گرہنوں کے اثر کے ختم ہونے کے بعد، یہ اس اعتبار سے نسبتاً بہتر ہے کہ پاکستان اپنا اگلا آنے والا میچ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ جیتے گا، کیونکہ اب وہ کمزور چارٹ نہیں ہے ان کا جو پہلے تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم جب بات کرتے ہیں فائنل کی، 28 سپٹمبر آبویسلی فائنل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ پاکستان کی پوزیشن تب بھی انڈیویجولی طور کے اوپر بڑی اسٹرانگ ہوگی، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں حریف کو کہ حریف کا کیا چارٹ ہے، انڈیا کا. ان کے کیپٹنس کی کیا پوزیشنز ہیں. ابھی چونکہ پاکستان کا آئی تھنک بنگلہ دیش کے ساتھ ایک میچ آنا ہے، اس کے بعد اگر یہاں سے یہ کامیاب ہوتے ہیں پھر اس کے بعد فائنل میں جائیں گے. تو اس اعتبار سے حریف سے ریلیٹڈ جب چیزیں چیک کی جاتی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اب جیسے کہ پاکستان کا اگلا میچ ہے تو پاکستان کا اپنا نیمرولوجی میں نمبر ہے، وہ 1 نمبر آتا ہے. ابھی اپوزٹ جو ٹیمز آئیں گی دونوں، اگر پاکستان ابھی بنگلہ دیش کے ساتھ کھیلتا ہے پھر اس کے بعد اگر جا کے فائنل میں انشاءاللہ انڈیا کے ساتھ بھی کھیلتا ہے، تو دونوں طرح سے اس کا جو نمبر بنتا ہے جو اپوزٹ حریف کا وہ بھی 1 نمبر بنتا ہے. اب 1 نمبر جو ہے وہ اسٹرینتھ کو انڈیکیٹ کرتا ہے، 1 نمبر جو ہے وہ یونٹی کو انڈیکیٹ کرتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ دونوں میچز جو ہوتے ہیں اس میں آپ کو اچھا خاصا ٹف ٹائم دیکھنے کو ملے گا، اور کہیں نہ کہیں پہ پاکستان کے چارٹ میں یہ پوزیشنز موجود ہیں کہ پاکستان اپنا انشاءاللہ جو نیکسٹ میچ جیتے گا فائنل میں وہ کمزور فیصلے یا وہ کمزوریاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی آن گراؤنڈ جو کہ آپ کو پہلے 2 میچز میں نظر آئی تھیں. تو اس اعتبار سے اگر 28 سپٹمبر کی ڈیٹ بنتی ہے فائنل کی، تب پاکستان کا چارٹ نسبتاً کمپیریٹیولی بڑا اسٹرانگ ہوگا. باقی اللہ تعالیٰ کی کرنے والی ذات ہے، دعائیں ہیں، ریمیڈیز ہیں، تو ملک قوم کو بھی اس بارے میں دعا کرنی چاہیے. میں بھی دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ فائنل کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. نیمرولوجی کے سامنے آپ نے بات کی تو 28 2 اور 8 جمع کریں 10 تو وہ ایک ہی وہ بھی ایک بن جاتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نیمرولوجی میں نا ہمیں 3 سے 4 ڈفرینٹ چیزیں دیکھتے ہیں جب بھی کوئی چارٹ کو ہم کسی میچ کو دیکھتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو کیپٹنز بتایا، ٹیمز بتائیں، پھر اس کے بعد ڈے کو دیکھتے ہیں، پھر ٹائم کو دیکھتے ہیں، پھر جس شہر میں میچ ہو رہا ہے اس گراؤنڈ کو دیکھا جاتا ہے، پھر ڈیٹ کو دیکھا جاتا ہے. تو 4 سے 5 ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھ کے پھر ایک اینالائز نکالا جاتا ہے کہ کس کی پرسنٹیج وننگ پرسنٹیج زیادہ ہے اور کس کی وننگ پرسنٹیج جو ہے وہ تھوڑی سی کمزور ہے. تو انشاءاللہ جب میچ میں فائنل حریف ہوں گے تب کا چارٹ ضرور ڈسکس کریں گے. چلیں یہ بھی بڑی بات ہے جی، کچھ بہتری نظر آ رہی ہے انشاءاللہ. اللہ کرے کہ پاکستان یہ میچ جیتے بلکہ انشاءاللہ. ایشیا کپ جیتے. اچھا سر، پاکستان کی بات کریں، پاکستان کا ستارہ بتائیں